महाभारत का युद्ध मानव इतिहास का एक बहुत ही विराट और व्यापक युद्ध के रूप में याद किया जाता है। महाभारत के युद्ध में केवल सैनिक ही नहीं, लाखों योद्धाओं की विशाल सेनाएं आमने सामने थी। महाभारत केवल धर्म, नीति और दर्शन का ग्रंथ नहीं है, अपितु अपने समय की युद्ध व्यवस्था का भी अद्भुत वर्णन करता है। इसी युद्ध में अक्षौहिणी सेना का वर्णन मिलता है। अक्षौहिणी सेना आखिर कितनी बड़ी थी? महाभारत की युद्ध व्यवस्था में अक्षौहिणी सेना एक विशाल सेना की इकाई थी। सेना की सबसे छोटी इकाई पत्ती कहलाती थी और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक हुआ करते थे। यानी इनका रेशियो होता था एक रथ, एक हाथी, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक। इसी अनुपात, इसी रेशियो के अनुसार, इसी क्रम से अनेक सैन्य इकाइयां बनते हुए अक्षौहिणी सेना तक पहुंचती थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ और उतने ही 21,870 हाथी, 3 गुना यानी 65,610 घोड़े और 5 गुना यानी 1,09,350 पैदल सैनिक हुआ करते थे। कुल मिलाकर एक अक्षौहिणी सेना में 2,18,700 योद्धा हुआ करते थे। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था, जिनमें से 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी, यानी 7 अक्षौहिणी में 15,30,900 योद्धा, और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी, 24,05,700 योद्धा। 18 अक्षौहिणी सेनाओं में कुल योद्धाओं की संख्या 39,36,600 योद्धा, और यही महाभारत युद्ध के विशालता को समझने के लिए पर्याप्त है। परंतु इस युद्ध का सबसे बड़ा संदेश क्या है? पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी, यानी पांडवों के पास सेनाएं कम थी। फिर भी श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों की विजय हुई, धर्म की विजय हुई, क्योंकि विजय केवल संख्या से नहीं, सत्य, नीति और धर्म के साथ होती है। जय श्री कृष्ण।